फ्रेंड्स, अटेंशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल से मैं हूँ रुचि कटियार, आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई को मस्ती में घर बैठकर कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज प्रैक्टिस सीरीज नंबर 12 है और इससे पिछले के 11 सीरीज मैंने 10 क्वेश्चंस की करा के रखी हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखे हैं वो हमारे अटेंशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर जाकर उन क्वेश्चंस को देख सकते हैं। और अगर अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नेक्स्ट आगे जो भी वीडियो आपको आए उसका नोटिफिकेशन मिलते रहे। फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छे लगे तो आप लाइक ज़रूर कर दिया करिए, क्योंकि लाइक करने का से ही एक मात्र ऐसा तरीका है जिससे मुझे पता चलता है कि आप हमारे वीडियो को पसंद कर रहे हैं। ठीक फ्रेंड्स, एक लाइक करने का फ़ायदा ये भी है, अभी चाहे कहिए कि मेरा स्वार्थ कहिए या कुछ भी तरीके से कहिए कि मैं आप लोगों से इतनी आग्रह करती हूँ, क्योंकि मेहनत लगती है और आप लोगों के लाइक करने से मुझे आगे वीडियो बनाने में प्रेरणा मिलती है, जिससे मैं और मेहनत लगा कर और जुनून से काम कर सकूँ, ताकि आप लोगों की बेहतर से बेहतर तैयारी करा सकूँ। फ्रेंड्स, तो चलते हैं क्वेश्चंस को देखते हैं कि आज सीरीज नंबर 12 में 10 क्वेश्चन कौन कौन से रखे गए हैं और उसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्यक्तित्व विकास की अवस्था है। ऑप्शन ए अधिगम एवं वृद्धि, ऑप्शन बी व्यक्तिवृत्त अध्ययन, ऑप्शन सी उपचारात्मक अध्ययन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो व्यक्तित्व विकास की अवस्था है, तो इसका फ्रेंड्स राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा अधिगम एवं वृद्धि। ठीक है, इसका फ्रेंड्स राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? अधिगम एवं वृद्धि। व्यक्तित्व विकास की एक स्टेज में अधिगम एवं वृद्धि की बात करते हैं, जहां पर बच्चे का जब ग्रोथ होती है, जैसे जैसे बच्चे में लर्निंग जो भी, जैसे बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, तो फिजिकल डेवलपमेंट जैसे जैसे होता है वैसे उन फिजिकल डेवलपमेंट, जैसे कि उसके अंगों का संचालन, उससे वो काम भी लेना शुरू करता है, या उसका क्या मोटर डेवलपमेंट भी होता है। ठीक, तो जब मोटर डेवलपमेंट होगा तो उन्हीं अंगों के द्वारा वो बच्चा सीखता है। लाइक दैट, जैसे कि मस्कुलर, उसके हाथों में मांसपेशियों का विकास अच्छे से हुआ, तो इसका मतलब क्या है? वो चीज़ों को सीखना शुरू करेगा, हाथों पैरों को चलाना सीखेगा। मस्तिष्क का विकास हो रहा है तो सोचना शुरू करेगा, एक्सेट्रा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि पिछड़े बालक ऐसे बच्चे हैं, ऑप्शन ए सीखने की गति धीमी हो, ऑप्शन बी बुद्धि लब्धि स्तर 80 से 90 हो, ऑप्शन सी मानसिक रूप से अस्वस्थ और असामाजिक व्यवहार हो, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। फ्रेंड्स, पिछड़े बालकों की विशेषताओं में बात करते हैं कि पिछड़े बालक ऐसे बालक होते हैं जो स्लो लर्नर होते हैं। ठीक है, इनकी सीखने की गति सामान्य बच्चों की अपेक्षा क्या होती है? थोड़ी सी धीमी होती है, या ये कहें कि इनको कोई भी बात, किसी भी प्रकरण को एक बार से समझाने में इनको समझ में नहीं आता है, क्योंकि इनका पिछड़ने के काफ़ी रीजन हो सकते हैं, बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस बनते हैं, जिसकी वजह से कुछ बच्चे सामान्यता क्या हो जाते हैं? सामान्य बच्चों से पीछे रह जाते हैं। ठीक है, बात करते हैं बुद्धि लब्धि स्तर इनका क्या होता है। तो सामान्य बच्चों का बुद्धि लब्धि कितना होता है? तो 109 से 89 होता है। बात करें इनका तो 90 बात कर सकते हैं, ऑब्लिक करके जिस भी तरीके से हो, तो 90 से 110 बात कर सकते हैं, इस तरीके से भी आता है, या फिर ऑब्लिक करके यहाँ पर आप 110 कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सामान्य बच्चे का बुद्धि लब्धि पूछा जाता है, तो ये सामान्य बच्चे का आईक्यू है। ये किसका है? सामान्य बच्चे का। लेकिन अगर सामान्य बालक नहीं है और उसका आईक्यू लेवल इससे नीचे है, मतलब 90 से 89 से भी नीचे है, तो उसको क्या कहेंगे? पिछड़े बालक कहेंगे। ठीक है, फिर बात करते हैं कि ये मेंटली रूप से क्या होते हैं। तो ये अस्वस्थ होते हैं, ये फिट नहीं होते हैं, मेंटली स्ट्रांग नहीं होते हैं, जल्दी से घबरा जाते हैं, जल्दी से परेशान हो जाते हैं, जो डिप्रेशन में चले जाते हैं, और ये असमायोजित व्यवहार करते हैं। मतलब ये इन्वायरमेंट के साथ या अपनी क्लास में अगर कोई होशियार बच्चा या प्रतिभाशाली बालक है तो इनके साथ में ये कटा कटा सा फील करते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि ये बहुत होशियार बच्चे हैं और मुझे
इनसे यह वो अपने एनवायरनमेंट के साथ, अपने बच्चों के साथ में, जो अपनी क्लास में होशियार बच्चे उनके साथ एडजस्ट नहीं कर पाते, ये इनके साथ असामाजिक व्यवहार होता है। ठीक, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि विकास में वृद्धि से तात्पर्य है। ऑप्शन ए ज्ञान में वृद्धि, ऑप्शन बी संवेगों में वृद्धि, ऑप्शन सी वजन में वृद्धि और ऑप्शन डी आकार, सोच, समझ और कौशलों में वृद्धि। तो डेवलपमेंट में ग्रोथ का मीनिंग क्या है, ये बात यहाँ पर पूछी गई है। तो डेवलपमेंट में ग्रोथ का मतलब क्या होता है कि अगर विकास की बात करें तो विकास में वृद्धि का क्या मतलब है। तो विकास में वृद्धि से तात्पर्य ही मतलब ये होता है कि उसका आकार, मतलब कि उसका जो साइज है, किसी बच्चे का साइज क्या हो गया है, उसकी थिंकिंग में क्या चेंजमेंट हो गया है, ये बात करेंगे। थिंकिंग की बात करेंगे, उसकी अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी हो गई है, तो अंडरस्टैंडिंग की बात करेंगे। और बात करेंगे स्किल की, तो स्किल्स की बात करेंगे। ये बात हो गई किसकी, ग्रोथ की। ठीक है, ग्रोथ का मतलब क्या है, वृद्धि, बड़ा। ठीक, तो जैसे कोई बच्चा छोटा है, लाइक दैट शैशवावस्था की बात करें तो शैशवावस्था में बच्चे का जो लंबाई होती है वो क्या होती है, कितनी रहेगी, तो सेंटीमीटर में नाप सकते हैं। लाइक किसी बच्चे की कितनी होगी, किसी बच्चे की कितनी। लेकिन जैसे जैसे स्टेज में बड़ा होता जाता है, शैशवावस्था से बाल्यावस्था, किशोरावस्था, तो उसके शारीरिक आकार में क्या होता है, परिवर्तन होता है। ये तो शारीरिक आकार में परिवर्तन हो गया। ठीक है, लेकिन अब क्योंकि दिमाग तो उतना ही है बच्चे का, ठीक है, एक छोटे बच्चे का दिमाग तो 14 से 50 ग्राम एक वयस्क मनुष्य का है, मस्तिष्क का तो भार उतना ही है। लेकिन अब बात करें इतना, तो इसकी थिंकिंग क्या होती है, तो जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं, जैसे जैसे बच्चे अवस्थाओं में आगे बढ़ते जाते हैं, उनका मानसिक विकास होता जाता है और उनकी सोच में क्या होती जाती है, वृद्धि हो जाती है। ठीक है, अब क्योंकि जैसे जैसे उनका सोच बढ़ेगी, थिंकिंग बढ़ेगी, वो लॉजिक्स लगाने सीख जाएंगे, तो वो समझने लग जाएंगे चीज़ों को, अंडरस्टैंडिंग लेवल भी उनकी ग्रोथ बढ़ेगी, उनकी वृद्धि हो जाएगी। प्लस बात करते हैं स्किल्स की, बात करते हैं तो कौशलों में वृद्धि हो जाएगी। अब कौशल की बात करें तो कौशलों में वृद्धि कैसी होगी, पहले स्थूल थे और फिर बाद में क्या हो जाएंगे, सूक्ष्म की तरफ चले जाएंगे। कैसे चले जाएंगे, सूक्ष्म की तरफ चले जाएंगे। तो सूक्ष्म बात करेंगे तो स्थूल कौशल से कैसे चले जाएंगे, स्थूल कौशल से कैसे चले जाएंगे, सूक्ष्म कौशल की तरफ चले जाएंगे। या ये कह लें कि पहले छोटे छोटे, मतलब कि मोटा मोटा सीखते थे और फिर बाद में एक साथ कई कौशल सीख लिए। पहले लिखना मोटा मोटा लिखते थे, या तिरछा आड़ा तिरछा कैसे भी लिख लेते थे, लेकिन फिर और अच्छे से लिख एक साथ लिखना पढ़ना, बहुत सारी चीजें करने लगे। ये बात हो गई। तो इसका फ्रेंड्स राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। सबसे सही ऑप्शन जो है यही है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि परिपक्वता का संबंध है ऑप्शन ए विकास से, ऑप्शन बी बुद्धि से, ऑप्शन सी सृजनात्मकता से और ऑप्शन डी किससे, रुचि से। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या, विकास से, ऑप्शन नंबर ए से। तो मैच्योरिटी, तो डेवलपमेंट। अब बात करते हैं कि परिपक्वता, तो परिपक्वता जैसे जैसे बच्चे में आती जाती है, या ये कह लें कि जैसे जैसे बच्चा में डेवलपमेंट होता जाता है, वैसे वैसे बच्चा फिजिकली और मेंटली क्या होता जाता है, मैच्योर होता जाता है। ठीक है, मैच्योरिटी जैसे जैसे बच्चे में बढ़ती आती है, वही इसका मतलब ये कहेंगे उसका डेवलपमेंट हो रहा है। अब जैसे किसी बच्चे ने कोई भी, आप उसके ये कह लिए कि उसके मसल्स मजबूत हो गए, या उसकी हड्डियों में अस्थिकरण हो गया, हड्डियां मजबूत हो गई। अब उसका मतलब क्या है कि उसका शारीरिक विकास हो गया है। मजबूती का मतलब क्या है, शारीरिक परिपक्वता और मानसिक परिपक्वता। तो शारीरिक परिपक्वता शरीर से जुड़ी हुई है, अस्थियां मजबूत हो गई, मस्कुलर मसल्स बहुत अच्छे से मजबूत हो गई हैं, बच्चे वजन उठाने लगे हैं, छोटी सी चीज़ को उठाने के बजाय बड़ी बड़ी चीज़ों को उठाने लगे हैं, बैग को होल्ड कर सकते हैं, बहुत देर तक उसको कर सकते हैं। तो ये बात हो गई मैच्योरिटी की। मेंटल मैच्योरिटी की बात करें तो जब मानसिक परिपक्वता आ जाती है तो बच्चे लॉजिक्स अच्छे से लगाने लगते हैं, बच्चे को सिंथेसाइज करना समझ में आने लगता है, वो एनालिसिस करने लगते हैं चीज़ों को। तो ये मेंटल मैच्योरिटी की बात हो गई। ठीक, तो इसका राइट ऑप्शन हो गया है ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि तनाव और क्रोध की अवस्था है।
ऑप्शन ए शैशवावस्था, ऑप्शन बी किशोरावस्था, ऑप्शन सी बाल्यावस्था और ऑप्शन डी वृद्धावस्था। तो तनाव और स्ट्रेस और एंगर दो चीजें किस स्टेज की बड़ी विशेषता है, तो इसका फ्रेंड्स राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या, बी किशोरावस्था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तनाव, दबाव, तूफान की अवस्था किसने कहा है, तो स्टैनले हॉल ने कहा है कि किशोरावस्था जो है तनाव संघर्ष, बड़े ही तनाव संघर्ष की अवस्था है। ये बात स्टैनले हॉल ने की है। तो तनाव और क्रोध की अवस्था, किशोरावस्था में बच्चे तनाव में रहते हैं। अब तनाव किस चीज का है, तो शरीर में किशोरावस्था में जैसे ही एडोलसेंस की तरफ बढ़ते हैं, बाल्यावस्था से किशोरावस्था की तरफ बढ़ते हैं, तो बच्चे में शारीरिक परिवर्तन होते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से बच्चे में फिजिकल चेंजेस होते हैं। अगर बॉयज है तो उसमें बियर्ड का आना, ठीक है, और उसके मतलब उसके आवाज में भारीपन का होना, पिंपल्स का निकलना, गर्ल्स हैं तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल का शुरू होना, ये सब फिजिकल चेंजेस हैं जो लड़के और लड़कियों में अलग अलग तरीके से देखने को मिलते हैं। ठीक, तो इस वजह से बच्चे को क्या होता है, एक तनाव पैदा हो जाता है कि ये नई नई चीजें क्या हो गई मेरे साथ में, तो उसके लिए स्ट्रेस। और क्रोध क्या है, क्रोध इस चीज के लिए होता है कि अब उनको समाज में अपनी एक पहचान बनानी है, और घर वाले कहते हैं अभी तुम बच्चे हो, अकेले नहीं जा सकते हो, तो बच्चा बेचारा परेशान रहता है कि अभी मैं क्या करूं। तो उनको गुस्सा भी बहुत जल्दी होती है, क्योंकि यहाँ पर संवेग जो है वो कैसे होते हैं, तो संवेगों में क्या है, तूफान है। संवेगों में क्या होता है, तूफान है। संवेग यहाँ पर प्रबल होते हैं, ठीक है, संवेग क्या होते हैं, प्रबल होते हैं। तो इनकी वजह से अगर कोई चीज इनको अच्छी लग गई है, कोई चीज पसंद आ गई है, तो उनको क्या है, बोल देना है। अब वो चीज उसके लिए कभी कभी उनके लिए घातक साबित हो जाती है, झगड़ा हो गया है। इसी किशोरावस्था में बच्चे को समझ ना हो पाने के कारण भी, या एजुकेशन सही ना मिल पाने के कारण बच्चे बहुत सारी गलत आदतों के भी शिकार हो जाते हैं। तो ये भी चीजें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो गया क्या, किशोरावस्था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन से विधि का चयन करेंगे। ठीक है, ऑप्शन ए कह रहा है कि बच्चों को पढ़कर आने के लिए कहेंगे और प्रश्न पूछेंगे। ऑप्शन बी कह रहा है कि स्वयं गतिविधि करेंगे और बच्चों को बताएंगे। ऑप्शन सी कह रहा है कि गतिविधि में बच्चों को शामिल करेंगे। और ऑप्शन डी कह रहा है कि बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। ठीक, तो इसका फ्रेंड्स बच्चों में रुचि बनाए रखने के लिए क्या करेंगे, किस तरीके से करेंगे, तो बच्चों को क्या करेंगे इसमें, तो इसका फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या, स्वयं गतिविधि करेंगे तथा बच्चों को बताएंगे। नहीं, गतिविधि में बच्चों को शामिल करेंगे ताकि उसमें बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। ठीक, तो बच्चों में रुचि बनाए रखने के लिए आपकी कौन सी गति कहेंगे, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पर बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। आप स्वयं करने के लिए देंगे तो बच्चे क्या करेंगे, उसमें इंटरेस्ट जगाएंगे कि ऐसी चीज क्यों है, कैसे है। ठीक, अगर ये कहेंगे कि पढ़कर आने के लिए कहेंगे और प्रश्न पूछेंगे, नहीं। ठीक, अब ये कहेंगे स्वयं गतिविधि करेंगे और बच्चों को बताएंगे, तो अगर कोई टीचर स्वयं एक गतिविधि कर रहा है और बच्चे बता रहे हैं, तो उसमें बच्चे उसमें इंटरेस्ट उतना नहीं लेंगे। अगर बात करें गतिविधि में बच्चों को शामिल करेंगे, ठीक, ये भी है, लेकिन ये ज़्यादा सही है कि बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए कहेंगे। और अगर बच्चे गतिविधि में करने के लिए करेंगे तो उसमें क्या जगह रहेगा, इंटरेस्ट जगह रहेगा। तो फ्रेंड्स इसके राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष है और वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है। बुद्धि लब्धि क्या होगी, ऑप्शन ए है 110, ऑप्शन बी है 100, ऑप्शन सी 120 और ऑप्शन डी कह रहा है 83। तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी, ये बात पूछी गई है। अब बुद्धि लब्धि निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, तो इसका फ्रेंड्स बुद्धि लब्धि निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बुद्धि लब्धि निकालने का फॉर्मूला IQ इज इक्वल टू, यहाँ पर फॉर्मूला निकालने की बात करूँ तो फॉर्मूला निकालने के लिए क्या करेंगे, तो निकालेंगे, क्या निकालेंगे, मानसिक आयु निकालेंगे। क्या निकालेंगे, मानसिक आयु निकालेंगे। मानसिक आयु पता होनी चाहिए, मानसिक आयु क्या बोलते हैं, इसको MA बोलते हैं। ठीक है, फिर क्या पता होनी चाहिए, वास्तविक आयु उसकी कितनी है, वास्तविक आयु कितनी है, तो वास्तविक आयु उसकी कितनी है ये भी पता होना चाहिए। तो इसको क्या बोलते हैं, CA बोलते हैं, क्रोनोलॉजिकल एज बोलते हैं। ठीक है, अब मानसिक आयु कितना है, तो इसको कितना लिखेंगे,
कितनी है 12, 10 वर्ष है। ठीक, वास्तविक आयु कितनी है तो 10 वर्ष है, 10 वर्ष है। 100 का क्या करा देंगे मल्टीप्लाइड करा देंगे, यहाँ पर भी 100 का क्या करा देंगे मल्टीप्लाइड करा देंगे। अब काट देंगे तो 100 कितना बचेगा, तो क्या करेंगे 12 का गुणा 10 में करा देंगे और आंसर आ जाएगा 120। तो उसका बुद्धि लब्धि कितना आ गया है 120 और ऑप्शन सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे हैं, शारीरिक विकास का क्षेत्र है। शारीरिक विकास का क्षेत्र है ऑप्शन ए स्नायु मंडल, ऑप्शन बी स्मृति, ऑप्शन सी अभिप्रेरणा और ऑप्शन डी समायोजन। तो फिजिकल डेवलपमेंट का एरिया क्या है, तो फिजिकल डेवलपमेंट का एरिया क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा स्नायु मंडल, स्नायु मंडल। ठीक है, मस्कुलर एरिया इसको मांसपेशीय कहेंगे, मांसपेशीय विकास। छोटे बच्चे की मांसपेशियां कितनी होती हैं सॉफ्ट सॉफ्ट, जब बड़े हो जाते हैं, जब किशोरावस्था में जाते हैं तो उसकी मांसपेशियां क्या हो जाती हैं बहुत एकदम मजबूत। अब जिम जो बच्चे करते हैं किशोरावस्था में आपने देखा है कि उसमें उनके डोले सोले बन जाते हैं, तो उनकी मांसपेशियां क्या हो गई मजबूत हो गई हैं, बहुत हार्ड हो गई हैं, ये बात है। तो शारीरिक विकास का क्षेत्र जो है वो स्नायु मंडल है। ठीक है, ये बात याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, मूल्यांकन किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए मूल्यांकन से पढ़ेंगे, ऑप्शन बी पता लगता है कि बच्चों की उपलब्धि का, ऑप्शन सी है बच्चों को सीखने के स्तर का ज्ञान होता है, या फिर ऑप्शन डी बच्चों की उपलब्धि का पता लगता है शिक्षकों को। ठीक, तो मूल्यांकन क्यों किया जाना चाहिए, इसका राइट ऑप्शन फ्रेंड्स पता करना है। तो राइट ऑप्शन क्या है, मूल्यांकन से बच्चे पढ़ेंगे। क्यों, मूल्यांकन नहीं होगा तो बच्चे नहीं पढ़ेंगे, पढ़ेंगे, लेकिन ये मूल्यांकन होने से जरूरी क्या है कि मूल्यांकन ही किया जाना चाहिए। मूल्यांकन से क्या फायदा होता है बच्चों का, मूल्यांकन से क्या फायदा होता है शिक्षक का, तो इसका मूल्यांकन से पढ़ेंगे ये तो गलत हो गया। क्यों, क्योंकि मूल्यांकन से तो ऐसा जरूरी नहीं है कि मूल्यांकन के लिए बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ना भी तो होता है ना उनको, और जरूर नहीं है कि मूल्यांकन ना किया जाए तो बच्चे नहीं पढ़ेंगे, पढ़ेंगे। पता लगता है कि बच्चों की उपलब्धि क्या है, मतलब कितना उन्होंने अचीव किया है, ये पता लगने के लिए कि कितना फर्स्ट ग्रेड आ गया, सेकेंड ग्रेड आ गया, ये कितना तुमने उपलब्धि हासिल की है, ये पता लगाने के लिए, तो ये भी उतना अच्छा नहीं है। अब बात कर लेते हैं, इसको पढ़ते हैं शिक्षकों की उपलब्धि का पता लगाने के लिए, तो ये भी बात हो गई है कि टीचर कितना बढ़िया पढ़ाता है ये जानने के लिए नहीं। तो इसका सबसे सही जवाब हो जाएगा क्या, बच्चों के सीखने का स्तर का ज्ञान होता है, मतलब कि ये बच्चे लर्निंग के किस लेवल पे हैं, किस स्तर पे हैं, उनका जो क्लासरूम में मान लीजिए कि 100 बच्चे हैं, तो 100 में कौन से बच्चा कौन से स्तर पे है, उनका लेवल कितना बढ़ गया है, वो कितना सीख पा रहे हैं, वो कितना समझ पा रहे हैं, वो दूसरे बच्चों की अपेक्षा कितना और किस लेवल पर, नेक्स्ट लेवल क्या है, कितना और समझ पा रहे हैं, तो उसका ज्ञान करने के लिए बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है। तो बच्चों को सीखने का स्तर का ज्ञान होता है, बच्चे खुद भी जान जाते हैं कि उनके अंदर कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है, मूल्यांकन से ये पता लगता है। जब वो टेस्ट दे के आते हैं उन्हें पता चलता है कि मैंने इतने छोड़िए, मैंने एग्जाम में ये मैंने तैयारी करी थी और इससे ये क्वेश्चन आया, तो वो खुद भी अपना मूल्यांकन से पता कर पाते हैं कि मेरी ये तैयारी कमजोर रही, मुझे आगे और इस पर मेहनत करनी है, और शिक्षकों को भी ये पता लग पाता है कि इस पर और मेहनत करने की जरूरत है, तो वो खुद भी ज्ञान कर पाते हैं और बच्चे खुद भी अपना पता कर पाते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर सी। और चलते हैं आज के अंतिम 10वें क्वेश्चन पे। 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10th क्वेश्चन कह रहा है शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि ऑप्शन ए शारीरिक और गत्यात्मक विकास होता है, ऑप्शन बी संवेगात्मक विकास है, ऑप्शन सी संज्ञानात्मक विकास है और ऑप्शन डी नैतिक विकास है। तो शरीर के आकार में वृद्धि होती है, ये ऑप्शन पूछा गया है, तो इसका फ्रेंड्स राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा शारीरिक विकास और गत्यात्मक विकास। ठीक है, शरीर के आकार में वृद्धि, तो आकार में अगर वृद्धि हो रही है, आकार में वृद्धि अगर हो रही है तो उसको क्या कहेंगे, उसको बोलेंगे शारीरिक विकास। ठीक है, शारीरिक विकास। ठीक है, लेकिन अगर शरीर के अंग अच्छे हो गए हैं, मजबूत हो गए हैं, मैच्योर हो गए हैं और उनसे क्या हो रहा है, हम उन अंगों से कुछ काम कर पा रहे हैं, उन अंगों से हम कुछ सीख पा रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, उनको क्या बोलेंगे, गत्यात्मक विकास बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, गत्यात्मक विकास बोलेंगे। ठीक है,
तो ये कहेंगे कि अंगों का मजबूत होना कौन सा विकास है, शारीरिक विकास है। और उन मजबूत होने के बाद में उन अंगों का संचालन करना, उन अंगों से कुछ चीज़ों को सीखना, वो क्या है, गत्यात्मक विकास है। इसको मोटर डेवलपमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोटर डेवलपमेंट बोलते हैं। ठीक है, मोटर डेवलपमेंट बोलते हैं। गत्यात्मक विकास होता कितना, 2 प्रकार का है, तो सूक्ष्म गतिक है, सूक्ष्म गतिक है, सूक्ष्म गतिक है और स्थूल गतिक है। ठीक है, स्थूल गतिक है। तो स्थूल गतिक क्या है, स्थूल गतिक पहले होता है, ठीक है, और सूक्ष्म गतिक क्या होता है, बाद में होता है। ठीक है, बाद में होता है। मतलब बच्चों में अगर गत्यात्मक विकास पूछा जाए तो कैसे होता है, तो बच्चों में अगर पूछा जाए कि गत्यात्मक विकास कैसे होता है, तो स्थूल से कैसे होता है, स्थूल से सूक्ष्म कौशल की होता है, सूक्ष्म गतिक कौशल की ओर होता है, सूक्ष्म गतिक कौशल की ओर होता है गत्यात्मक विकास। ठीक, अगर मोटर स्किल डेवलपमेंट की बात करी जाए तो कैसे होता है, तो स्थूल से सूक्ष्म गतिक कौशल की ओर बच्चे का डेवलपमेंट होता है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो अगर क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, खूब शेयर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।